दोस्तों, आप सबका टाइम्स वर्ल्ड में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पूनम पंडित, जो विभिन्न मुद्दों पर किए गए सवालों का बेबाकी के साथ जवाब देती हैं। आज उनसे देश के हालात पर चर्चा करते हैं। पूनम जी, ये गंगा में अनेकों शव तैरते हुए अनेकों वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा तो यही कहना, जिस टाइम पे प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे थे, सफाई करती आना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, सफाई अभियान चला रहे, जैसे जब फोटो खिंचवा रहे कैमरे वालों को लेकर, और अब आ जाए गिनती करने, गिनती कर ले मैं लाशों की कि कितनी वो हो रही है बीमारी की वजह से, महामारी की वजह से, और क्या व्यवस्था सरकार की है, सारी चीज़ों की इनकी गिनती कर ले मैं ना आकर। या जब भी कहते माँ गंगे ने बुलाया है। अच्छा, पीएम मोदी जी को सिंगापुर के बच्चों की उन्होंने जो चिंता व्यक्त की थी कि वो सिंगापुर के बच्चों में जो स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने देश के बच्चों की कितनी चिंता है उनको? भैया सिंगापुर वाले जो वे चिंता कर लेंगे ना, सिंगापुर वालों की तो सिंगापुर वालों की चिंता सिंगापुर वाले कर लेंगे। तो मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, सिंगापुर के हैं ना। उनका वो आया था ना इंटरव्यू, पिछले दिनों में वो आया था, स्टेटमेंट आया था। हाँ, तो मैं ये आपसे सवाल कर रही हूँ ना, मोदी जी प्रधानमंत्री सिंगापुर के, भारत के है ना, तो फिर उन्हें किसकी चिंता करनी चाहिए? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि उनके भारत को, उनके मतलब अपने बच्चों की कितनी चिंता है उन्हें? हाँ, वही तो मैं ये कह रही हूँ, उन्हें भारत की चिंता नहीं है, उन्हें सिंगापुर की चिंता ज़्यादा। ठीक, तो वे सिंगापुर वाली जनता ने प्रधानमंत्री बनाए भारत के, या भारत वाले ने बनाए? ये पूछ कही हो उनसे तुम। ठीक है, अगर कोई दुख परेशानी में हो, दुख व्यक्त करना और उस क्या बोलते हैं, उनको जो है सिंपैथी देनी भी चाहिए। लेकिन जो है मेरी समझ में नहीं आई ये बात कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी को भारत की जनता ने बनाया या फिर सिंगापुर की जनता ने बनाया। तो उन्हें भारत की जनता का करना चाहिए सहयोग और चिंता, या फिर सिंगापुर की जनता की करनी चाहिए? ये बात पूछ के आना पत्रकार भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इन्होंने बच्चों की वैक्सीन को भी विदेशों में भेजा था। और अब भैया ये बात तो तुम प्रधानमंत्री मोदी जी बता सके, काय को भेजी उन्होंने? लड़कों ने पोस्टर लगा दिए कुछ लोगों ने कि हमारे बच्चों की वैक्सीन वहाँ भेज दी, उन पर मुकदमा करके जन क्या क्या कर दिया। ये बात तो प्रधानमंत्री जी बता सके ना कि किस उद्देश्य से उन्होंने भेजी थी विदेश वैक्सीन। इन्हें पता नहीं थी कि आगे और भी विकराल रूप ले सके कोरोना। अच्छा, 20,000 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल विस्टा तैयार किया जा रहा है। हाँ, तो जब पिछली बार लॉकडाउन आया तो हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं, जब पिछली बार जनता परेशान हो रही थी, और अब की बार लॉकडाउन आया, अब की बार महामारी आई है तो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, आज तक प्रधानमंत्री रहे हैं देश में, जो प्रधानमंत्री आवास रहा, क्या उसमें सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत हुई किसी भी प्रधानमंत्री जी को? या मोदी जी को क्या दिक्कत हो रही? या सुरंगों में कोई जाना, धरती पर रहना ही नहीं उन्हें? पिछली बार हुई है ऐसी दिक्कत तो जब इन्होंने हवाई जहाज खरीदे, अब का हुई है ये दिक्कत तो अब का ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। वो पैसा इनका इतना जुड़ गया होगा भैया 7 साल में? तुम मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री पद में तनख्वाह कितनी होती है? उस तनख्वाह से क्या इतने पैसे इनके इकट्ठे हो गए जो इन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाने की वो कर दी? अच्छा, बिहार में जब भी आपदा आती है, पप्पू यादव हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। अब उन्हें जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव जी की दिन पर दिन लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, कारण ये था, और वो और ज्यादा जनता के प्रिय न बन जावे, इसलिए ये था। नहीं तो आजकल तो एक दूसरे की मदद करने के लिए एक बंदे की मदद करो तो भी उसकी जरूरत है, वो तो जनता की मदद कर रहे थे। वे 2 हाथ कम कर दिए प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ की मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ की सरकार ने। तो ये जो 32 साल पुराना मुकदमा खुला है, इसे बाद में खोल लेते। फिलहाल तो एक दूसरे को मदद की जरूरत है ना भाई। अरे एक बात और पूछ कर ना, जब प्रधानमंत्री जी सेंट्रल विस्टा बना रहे, 7 साल में प्रधानमंत्री पद पे और मुख्यमंत्री पद पे रहे वो गुजरात के, क्या टोटल इतने पैसे इनके जुड़ गए जो सेंट्रल विस्टा बना रहे? पूछ कही हो ये वाली बात। अच्छा, ये राकेश टिकैत और कुमार विश्वास, ये जो मतलब कोरोना वैक्सीन का विरोध करते थे, अब ये इन्होंने वैक्सीन भी लगवाई है और लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं। ये बात राकेश टिकैत जी से पूछ के आना आप, वही इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं अपने जवाब अपने आप देने में सक्षम हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अपने जवाब आपको दे पावे सक्षम हो, तो आप उनसे लेना ये वाला जवाब। 26 मई को जो किसानों का जो ये दिल्ली एक कूच का अफवाह है, मुद्दा ये क्या किसान दिल्ली क्या कूच है? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को भी पता लॉकडाउन भी चल रहा और महामारी चल रही है। मैंने चड़ूनी जी से बात की थी कल जा करके सिंगू बॉर्डर पे, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट करके बताया कि पंजाब से किसान आएंगे और वो सिंगू बॉर्डर पर रुकेंगे, दिल्ली कूच नहीं करेंगे। ये महज एक अफवाह फैलाई जा रही है कि दिल्ली कूच करेंगे किसान। अच्छा, ये बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा भरा किया था। अब उनकी वैक्सीन मतलब उनका कोई अब ऐड नहीं आ रहा, कोई विज्ञापन नहीं आ रहा। भैया उनकी वैक्सीन का तो हमें पता नहीं, पर हम तो यही कहेंगे सरकारी पैसा जनता पर क्यों नहीं लगा रहे ये लोग। जनता पे लगाना चाहिए, जनता मर रही है वो ना दिख रहा है ना। और बाबा रामदेव जी जो हो सके भैया वो होम क्वारंटाइन हो गए हो, अमित शाह जी भी ना दिख रहे, स्मृति ईरानी जी ना दिख रही, बहुत से ऐसे नेता हैं जो दिख ना रहे। लेकिन चुनाव में एक ऐसा वो छिड़काव होगा कि ये सब बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जब चुनाव रैली इनकी होंगी, चुनाव प्रचार इन्हें करने होंगे, ठीक, कहीं रिबन काटने की बात होगी तो फटाक से दिख जाए ये जी। अच्छा, जैसे गंगा जल लाते थे लोग, गंगा की पूजा भी करते हैं लोग, और उसमें गंगा कह तो रही हूँ माँ गंगे ने बुलाया मोदी जी, दिखाई दे रही है। आप उनके बेटा हो, माँ गंगे ने बुलाया है, जाइए लाश गिनिए जाकर के गंगा माँ में। गंगा माँ चीख चीख के बुला रही है आपको, और उठा के लिया हो 2-4 कंधे पे गिर के, लाश उसमें इतनी पड़ी हुई 2-4 उठा के तो लिया। जब तक कहते मैं पूरे देश का बोझ उठा सकूं तो पूरे 2-4 लाश ही उठा के देख लो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ये मोदी गवर्नमेंट को 7 साल हो चुके हैं, 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसमें जो है आप सरकार को के कार्यों को लेकर मोदी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगी? देखो 10 में से। इस चीज का आप जो है वो कर लो ना, निकाल लो। मैं क्या 10 में से नंबर दूं? मैं तो क्या मैं उनके नंबर क्या कहते हैं, ये नंबर नहीं दे सकती ना उन्हें, क्योंकि नंबर जो देती हूँ ना मैं 10 में से वो सारे खत्म कर दिया ना। कोरोना में इतनी वो स्थिति खराब हो रही है, और हर बार ये जब भी ऐसी महामारी पहले आई, जब भी इन्होंने ऐसी हरकत करी, हवाई जहाज खर्च करके पैसा वहां लगाया, ठीक, और अब इस बंगले को बनाने में पैसा वहां लगा रहे हैं। सरकारी पैसा से हो रहा है सब कुछ, जनता पे क्यों नहीं करा जा रहा खर्च? हो पहले आए इनके शौक के लिए हवाई जहाज लिए विदेश में घूमने को, ठीक, और अब की बार आपके ये सेंट्रल विस्टा बना रहे, इतने पैसे जुड़ गए भैया इनके। बताओ तमी, कोई बिजनेस भी ना दिखे। चलो मानो इनका कोई साइड से बिजनेस चल रहा। सही बात। अच्छा पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत।